आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोदृष्टि में हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो यूपी बोर्ड से कक्षा 12 में जीव विज्ञान विषय से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम जीव विज्ञान विषय के प्रैक्टिकल पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं। जीव विज्ञान विषय के जो छात्र हैं उनकी प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं, उन्हीं के समाधान पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी स्टूडेंट थियरी वाला पार्ट तो पढ़ लेते हैं, किंतु प्रैक्टिकल वाले पार्ट में उतना रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल में उन्हें हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। अगर आपकी रुचि साइंस पढ़ने में है तो आप प्रैक्टिकल से भाग नहीं सकते हैं। प्रैक्टिकल से विज्ञान को करके सीखा जाता है। प्रैक्टिकल का मुख्य पर्पस सीखना होता है। प्रैक्टिकल की पढ़ाई एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। अमूमन सभी स्टूडेंट में प्रैक्टिकल को लेकर यह समस्या बनी रहती है कि प्रैक्टिकल की फ़ाइल को कैसे बनाया जाए, कौन कौन सी फ़ाइल बनाई जाए, किसमें क्या क्या लिखा जाए, प्रैक्टिकल परीक्षा में कैसे अधिकतम अंक लाया जाए। तो आज हम जीव विज्ञान प्रैक्टिकल को लेकर आपकी इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जीव विज्ञान विषय की परीक्षा 2 खंडों में होती है। पहला खंड है थियरी का, जो 70 अंक की होती है, और दूसरा खंड है प्रैक्टिकल का, जो 30 अंक की होती है। और ये 30 अंक की प्रैक्टिकल की परीक्षा भी 2 ढंग से संपन्न होती है। इसमें भी 15 अंक का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षक द्वारा किया जाता है और 15 अंक का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा किया जाता है। तो आंतरिक परीक्षक जो होता है वो आपकी परीक्षा कैसे संपन्न कराता है, और जो बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक आता है वो आपकी परीक्षा कैसे संपन्न कराते हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आंतरिक परीक्षक हैं वो जो है 2 प्रकार के एक्सपेरिमेंट करवाते हैं और प्रोजेक्ट कार्य देते हैं। 2 प्रकार के एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होता है जिसे दीर्घ प्रयोग कहते हैं, और एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होता है जिसे लघु प्रयोग कहते हैं। और ये जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होता है वो 1 होता है और ये 5 अंक का होता है, और शॉर्ट एक्सपेरिमेंट भी 1 होता है और ये 4 अंक का होता है। जो प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं, कराए जाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती है, वो लिखने के लिए 4 अंक की होती है, और उस पर जो वाइवा पूछा जाता है वो 2 अंक का होता है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट 6 अंक का होता है। इस प्रकार से टोटल देखा जाए तो 15 अंक का दिया जाना चाहिए आंतरिक परीक्षक द्वारा। उसके बाद जो बाह्य परीक्षक हैं वो क्या क्या परीक्षा लेते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, तो वो आपसे स्लाइड तैयार करवाते हैं और उसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। स्पॉटिंग देते हैं, ये 6 स्पॉट देते हैं। 6 स्पॉट प्रत्येक 1-1 अंक का होता है, तो 6 अंक का हो गया। और उसके बाद वो आपके क्लास रिकॉर्ड को चेक करते हैं, और जो आपने पढ़ा है जीव विज्ञान में, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उन पर आधारित कुछ मौखिक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार से ये वाला पोर्शन यानी सत्रीय कार्य और मौखिकी का 4 अंक का होता है। इस प्रकार ये बाह्य परीक्षक द्वारा भी टोटल 15 अंक हो गया। इस प्रकार 15 अंक आंतरिक परीक्षक के और 15 अंक बाह्य परीक्षक के कुल मिलाकर के 30 अंक हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो जीव विज्ञान का प्रयोग है इसमें क्या क्या किया जाता है, किस किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि प्रैक्टिकल की मेन फाइल बनाई जाती है, तो मेन फाइल जो बनाई जाएगी वो कैसे बनाई जाएगी, उसमें क्या क्या लिखना होगा, उसको देखेंगे। और दूसरी बात प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाएगी। तीसरा हर्बेरियम शीट बनानी जानी है, और
एक चार्ट बनाया जाना है। तो प्रैक्टिकल जो फाइल होती है, मेन फाइल होती है, ये कैसी होनी चाहिए, इसको एक सैंपल के तौर पे यहाँ पर दिखाया गया है। इसको देख लें। ये फाइल जो है ऐसी होती है जिसमें अलग अलग के पेज भी जोड़ सकते हैं, और एक साइड में लाइनदार होती है और एक साइड सफ़ेद होता है। सफ़ेद वाले पेज पर आप चित्र बनाएंगे। अगर चित्र स्पेसिमेन का है तो यहाँ ऊपर साइड में दाहिने साइड में आप उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करेंगे। इस सफ़ेद वाले पेज में पूरा पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, और इधर जो लाइन वाला पेज है इसमें आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और नीली पेन से कमेंट्स लिखेंगे। ये तो रही प्रैक्टिकल फाइल। अब इस फाइल में क्या क्या करना है, तो अभी जो बताए हैं कि दीर्घ प्रैक्टिकल यानी लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट और स्लाइड प्रिपरेशन और स्पॉटिंग, ये 4 बातें इसी में लिखनी है। तो अब देखते हैं कि जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है यानी जो दीर्घ प्रैक्टिकल है उसमें क्या क्या है। तो उसमें आपके सिलेबस में 2 महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। पहला वाला है स्टार्च पर लार एमाइलेज या टाइलिन की सक्रियता पर विभिन्न तापमानों और 3 अलग अलग पीएच के प्रभाव का अध्ययन करना। और दूसरा वाला है उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक है, हरी मटर है, पपीता है आदि से डीएनए को आइसोलेट करना। उसके बाद जो लघु प्रयोग है या शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या क्या किया जाएगा, उसमें भी 2 प्रैक्टिकल हैं मेन रूप से। वो एक मृदा वाला है और एक जो है जलाशय से पानी को एकत्र करके उसको करना रहेगा, उसमें पीएच देखना रहेगा, उसकी शुद्धता देखनी रहेगी ये। और सबसे महत्वपूर्ण है स्लाइड निर्माण वाली स्लाइड एक्सपेरिमेंट। स्लाइड कैसे बनाएंगे और कौन कौन सी बनाएंगे। स्लाइड बनाने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट हैं। अब पहला वाला जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करते हैं कि ये जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो दिए गए पुष्प के परागकण के अंकुरण की स्लाइड तैयार करनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी को एग्जामिनर जो है अक्सर पूछते हैं और ये 5 अंक का होता है। या ये वाली स्लाइड नहीं बनवाएंगे तो दूसरी वाली रहेगी समसूत्री विभाजन या माइटोसिस का अध्ययन करने के लिए प्याज के मूलाग्र या रूट टिप के अस्थायी स्लाइड तैयार करना है। इससे जो है माइटोसिस की जो 4 मुख्य फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, उनकी अवस्थाओं को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है लास्ट में वो है स्पॉटिंग का। स्पॉटिंग भी इसी फाइल में लिखी जाएगी। और स्पॉटिंग में होता क्या है, स्पॉटिंग में किसी जंतु की स्पेसिमेन को या प्लांट को या उसके किसी भाग या अंग को या किसी मॉडल को या स्लाइड के रूप में मटेरियल को रखा जाता है। इसको आपको दिए गए समय में पहचान कर उसका सबसे प्रमुख लक्षण लिखना होता है और उसका चित्र भी बनाना होता है। जो मटेरियल दिया जाता है उसे स्पॉट कहते हैं। आपकी परीक्षा में 6 स्पॉट रखे जाते हैं, प्रत्येक 1 अंक का होता है। इस प्रकार से इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। अब स्पॉटिंग में क्या क्या रखे जाते हैं इसको देख लेते हैं, यानी स्पॉटिंग में क्या क्या लिखना है आपको। तो स्पॉटिंग में जो लिखना है वो कुछ महत्वपूर्ण हम यहाँ पर दिए हैं, उसके बारे में देख लें। तो ये 3 जो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, उनके बारे में है। पहला है मलेरिया पैरासाइट जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। दूसरा एंटामीबा हिस्टोलिटिका है जो अमीबी पेचिस काज करता है। तीसरा है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो मनुष्य में एस्केरियासिस डिजीज़ काज करता है। अब उसके बाद कुछ अनुकूलन दर्शाने वाले जंतु और पौधे हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो जो जलीय अनुकूलन दर्शाने वाला जंतु है वो रोहू मछली को एग्जाम्पल के रूप में रखते हैं। अब इस रोहू मछली में हम वो लक्षण दर्शाएंगे जो अनुकूलन के लिए जल में उसके अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन लक्षण पर चर्चा करेंगे।
उसको लिखेंगे फाइल में। और मरुस्थलीय अनुकूलन दर्शाने वाले जंतु में कंगारू रैट है और ऊँट है। इसी प्रकार से जलीय अनुकूलन दर्शाने वाले कुछ पौधे हैं, उनमें हाइड्रिला और जलकुंभी है। और मरुस्थलीय यानी जीरोफिटिक कैरेक्टर को दर्शाने वाले कुछ पौधे हैं, उसमें एग्जाम्पल है नागफनी का, कैक्टस का भी है, ज़्यादातर नागफनी महत्वपूर्ण के रूप में आता है। और कुछ जो है कायिक प्रवर्धन से विकसित होने वाले पौधे हैं, उनके बारे में भी रखा जाता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल अदरक प्रकंद है, जो कि भूमिगत तना होता है। और कुछ जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी मटेरियल रखे जाते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है बीटी कार्टन, जो कि एक पराजीनी पादप होता है। और इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक और स्पार्ट रखा जाता है जिसे कहते हैं बायोरिएक्टर। ये बायोरिएक्टर इधर दिया गया है। इसके अलावा जो है कुछ मॉडल रखे जाते हैं, जैसे डीएनए का मॉडल हो गया, आरएनए का मॉडल हो गया। इस पर स्पॉटिंग करनी रहती है, इसे देख करके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना रहता है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण एक स्लाइड दी रहती है। कुछ स्लाइड हैं जिसमें से एक परीक्षा में निश्चित रूप से आती है। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है वो है टीएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस की स्लाइड। मैमेलियन टेस्टिस यानी स्तनधारी के वृषण का अनुप्रस्थ काट की स्लाइड। उसके बाद टीएस ऑफ मैमेलियन ओवरी की स्लाइड है। टीएस ऑफ मैमेलियन ब्लास्टुला की स्लाइड है। पालन ग्रेन जर्मिनेशन की स्लाइड भी रहती है। और माइटोटिक मेटाफेज या एनाफेज की स्लाइड हो सकती है। इतना मटेरियल तो स्पॉटिंग के लिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट फाइल के बारे में। प्रोजेक्ट फाइल में क्या क्या लिखा जाता है, कौन कौन से टॉपिक रखे जाते हैं, किस पर रखना होता है। तो प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट को स्टूडेंट को स्वयं बनाना चाहिए। अब प्रोजेक्ट बनाने में लंबा टाइम लगता है। अब प्रोजेक्ट के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इसलिए जो है करवाया जाता है। तो प्रोजेक्ट से क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। जो प्रोजेक्ट है वो एक प्रकार का सुनियोजित तथा सुनिश्चित अध्ययन होता है, जिसमें आप किसी कार्य अथवा समस्या पर विचार करते हैं। इसका अध्ययन छात्र एकल के रूप में यानी अकेले कर सकता है या कुछ समूह में कर सकते हैं। इसके माध्यम से छात्र स्वयं कुछ करके सीखने का प्रयास करते हैं। प्रोजेक्ट का कार्य का उद्देश्य छात्रों में सृजनात्मक क्षमता व जिज्ञासा का विकास करना होता है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य विद्यार्थियों में दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, ज्ञान का अनुप्रयोग करना, सोचने की, चिंतन करने की क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करना और उसमें कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति का विकास करना होता है। ये प्रोजेक्ट का कार्य का चयन जो है छात्र अपनी रुचि, अपने उत्साह, अपनी योग्यता के अनुसार करता है, जिससे वह उसे पूरे मनोयोग के साथ निर्धारित समय में पूरा कर दे। प्रोजेक्ट की फाइल इस प्रकार से होती है। इसके बारे में क्या क्या लिखना है, इससे संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें और हैं। जैसे इसके माध्यम से छात्रों में एक नियत समय में अपने विचारों का नियोजन व निष्पादन करने की क्षमता विकसित होती है। अब प्रोजेक्ट से आपको प्रेक्षण, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, व्याख्या, निष्कर्ष तथा प्रतिवेदन जैसे कौशलों का विकास होता है, उसको सीखने का अवसर मिलता है। प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल करना चाहिए, क्या क्या किस किस हेडिंग के अंतर्गत इस फाइल में आपको लिखना है, उसको भी ध्यान देना होगा। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो पहले पेज पे अपना नाम, विद्यालय का नाम, गाइड का नाम लिख लें और दूसरे पेज में उसकी हेडिंग डालें, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए। शीर्षक के बाद उसके उद्देश्य क्या रखेंगे, उद्देश्य को लिखना है। उद्देश्य के बाद
उससे संबंधित क्या परिकल्पनाएं आपके दिमाग में आई, कहाँ कहाँ से क्या क्या सोचा, क्या क्या विचार आया, वो रखना है। उसके बाद उसमें क्या क्या सिद्धांत लगेंगे उसके बारे में जिक्र करना है, सिद्धांत नियम के बारे में। फिर आवश्यक सामग्री क्या क्या इससे के लिए लगेगी और आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट करेंगे उसको जिक्र करना है। और उसके बाद इसकी कार्यावधि क्या रही, कितने समय में आपने पूरा किया, और उसके प्रेक्षण क्या रहे, ऑब्जर्वेशन क्या रहा, परिणाम क्या आया, परिचर्चा कैसी रही, और उसके बाद अंत में आप निष्कर्ष को लिख करके इसे समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को आप लिख सकते हैं। तो ये आपके सुविधा अनुसार है, आपकी रुचि के अनुसार है, कौन सा चैप्टर आपको पसंद है उसके आधार पे आप इसको चुन सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक हम यहाँ पर लिखे हैं, देख सकते हैं। जैसे अपने आसपास पाए जाने वाले पुष्पों के जनन अंगों का अध्ययन कीजिए, पुष्पों में परागण की प्रक्रिया, पुष्पों के परागण के लिए होने वाले अनुकूलन का अध्ययन कीजिए, बागवानी और कृषि में उपयोग की जाने वाली कायिक प्रवर्धन की विधियों का अध्ययन करना है, जनसंख्या विस्फोट की समस्या और उसके समाधान का अध्ययन करना है। ये मानव स्वास्थ्य वाले चैप्टर से है। विभिन्न जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना है, मनुष्यों में होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर या पशुपालन है उस पर लिख सकते हैं। लाभदायक सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है, अपने शहर में सीवेज की समस्या और उसके समाधान पर है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का अध्ययन कर सकते हैं। समष्टियों में अंतः संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। अपने आसपास पाए जाने वाले किसी जलीय परितंत्र यानी जैसे तालाब है उसका अध्ययन करके उसमें कौन कौन से बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, उसमें एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, इसको दिखा सकते हैं। अपने शहर में पाए जाने वाली पक्षियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित कीजिए। अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों की विविधता का अध्ययन कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपने शहर की प्रदूषण की समस्या और उसका समाधान का अध्ययन पर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब आता है कि हर्बेरियम फाइल के बारे में। हर्बेरियम क्या होता है, इसकी फाइल कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में देखें। हर्बेरियम सीट आती है, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये कलर हो सकती है या सफ़ेद में हो सकती है, लाल हरी नीली पीली हो सकते हैं इसके कागज़। तो इसमें क्या होता है कि इसका इस हर्बेरियम सीट का कुछ माप होती है, कुछ स्टैंडर्ड साइज होती है। तो जो एक हर्बेरियम सीट की स्टैंडर्ड साइज है वो होनी चाहिए 41.5 गुणे 29 सेंटीमीटर की या 16.5 गुणे 11.5 इंच की, इसकी जो है मुख्य माप होनी चाहिए। अब इसमें होता क्या क्या है, हर्बेरियम में करते क्या हैं, इसमें जो है किसी पौधे की टहनी को उसमें जिसमें एक फूल और एक पत्ती, कम से कम 1 या 2 पत्ती हो, फूल हो, उतना ज़रूर होना चाहिए। उसको सुखा करके और उसे इस कागज़ पे टेप द्वारा टेपित कर दें, चिपका दें, पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखना रहता है, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो इस पर लिखना क्या क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हर्बेरियम लेबलिंग। तो हर्बेरियम लेबलिंग का कॉलम बना होता है जिसमें प्लांट का साइंटिफिक नेम, उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, फैमिली नेम और जिसने प्लांट को कलेक्ट किया है उसका नाम, कब कलेक्ट किया है, उसकी तारीख, कहाँ से कलेक्ट किया है, उस स्थान का नाम, इन सब का विवरण लिखा जाता है। इस प्रकार के करीब 8-10 जो आपके आसपास पौधे हैं उनको लेकर के आपको बना लेना चाहिए। उसके बाद अंत में जिक्र करते हैं चार्ट पेपर के बारे में। चार्ट में एक चार्ट पेपर होता ही है, आप जानते ही हैं। उसमें आपके सिलेबस से जो महत्वपूर्ण टॉपिक बोर्ड की परीक्षा में आते हैं जिसमें चित्र है
उसको आप बना सकते हैं, जिससे आपको आपकी परीक्षा में भी फ़ायदा हो और प्रैक्टिकल में भी। तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे आप चार्ट बना सकते हैं जिसमें फिगर होता है, तो देख लें। पहला है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आर पालन शैक, और ये कहें कि प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजिनेसिस को दिखाने वाला चित्र बना सकते हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेज ऑफ पालन ग्रेन की बना सकते हैं। एम्ब्रियो शैक और फीमेल गैमेटोफाइट का बना सकते हैं। स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकाट, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकाट एम्ब्रियो, ह्यूमन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ह्यूमन स्पर्म का फिगर, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए रिप्रोडक्शन, आरएनए सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन प्रोसेस, लैक ओपेरान है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला फिगर है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट या प्लाज्मोडियम की है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जिसे इम्यूनोग्लोब्युलिन मॉलिक्यूल भी कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरसेस है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बायोगैस प्लांट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर है, ये प्लाज्मिड वेक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप बना सकते हैं। स्टेप्स ऑफ PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की टेक्निक है, उसके स्टेप्स को दिखा सकते हैं। बायोरिएक्टर का चित्र बना करके उसके फंक्शन को लिख सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को दिखा सकते हैं। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ जिसे हमबोल्ट ने प्रस्तुत किया था, उसको भी आप बना सकते हैं। इतनी और एक और है, बायोस्फीयर रिजर्व को भी दिखा सकते हैं आप। इस समय भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब के बारे में हम देख लिए हैं। अब आप इन्हीं सब के बारे में अगर अभी तक फाइल नहीं बनाए हैं प्रैक्टिकल की, तो बिना किसी कन्फ्यूजन के आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए और इसके अनुसार आप फाइल बना करके अपने प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। अभी तक जो बताया गया, आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या लिखना है, इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यही नहीं, आप प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या लिखेंगे, कौन कौन सा प्रयोग लिखेंगे, कौन कौन सी स्पॉटिंग आपको लिखनी है, और उसे भी आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये जो लिस्ट दी गई है ये तो है ही है, इसके मटेरियल भी जो आपको लिखना है प्रैक्टिकल फाइल में, उसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सभी इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह उन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके जिसे इसकी बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे चल कर के जो भी वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।